हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रूपांतरण सूत्र ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। पहला सूत्र आपका दिया गया है गुणन का योग या अंतर के रूप में रूपांतरण, और यहाँ पर आपका देखिए कुछ फार्मूलेज यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है 2 sin A cos B इज इक्वल टू साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। इसी तरह आपका चारों सूत्र है, इसको आप याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है योग या अंतर का गुणन में रूपांतरण। तो यहाँ पर आपका दिया है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर सेकंड है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो इस तरह आपके यहाँ भी चार आपके फार्मूलेज हैं। तो यहाँ पर हम उस फार्मूलों को यूज़ करके कुछ सवालों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 sin 5 पाई अपॉन 12 साइन पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 5 पाई अपॉन 12 इंटू साइन पाई बाई 12। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम इसे क्या कर सकते हैं। तो 2 sin थीटा एन कॉस थीटा या 2 sin A एंड sin B। तो हम यहाँ पर उसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, तो हमें पता है 2 sin A एंड sin B इज इक्वल टू होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने से यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो इसे हम कॉस के रूप में चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस A माइनस बी, यानी कि 5 पाई आपका हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12 माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा B के स्थान पर पाई बाई 12। फिर नेक्स्ट आपका है माइनस कॉस, और यहाँ पर लिखेंगे A के स्थान पर आपका हो जाएगा 5 पाई, तो यहाँ लिखेंगे 5 पाई अपॉन 12 एंड प्लस पाई अपॉन 12। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूलों में इसको प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद इनको देखिए सॉल्व करने से हमारा क्या वैल्यूज़ आ रहा है। तो 5 पाई अपॉन 12 माइनस पाई अपॉन 12। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम आपका 12 होगा, और इसलिए डायरेक्ट हम इसको देखिए घटा सकते हैं। तो 5 में आपका 1 कम हो जा रहा है, इसलिए आपका टोटल क्या हो जाएगा, तो 4 पाई अपॉन 12 हो जाएगा। फिर माइनस कॉस, यहाँ पर भी आपका देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी लघुत्तम 12 है। तो दोनों का लघुत्तम आपका 12 आएगा, और ऊपर आपका देखिए 5 और 1 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 पाई। तो इस प्रकार आपका ये क्या आ गया, कॉस 4 पाई अपॉन 12 माइनस कॉस 6 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम 4 का यहाँ पर भाग करेंगे तो कॉस हो जाएगा 4 से 12 यानी कि पाई अपॉन 3। फिर नेक्स्ट माइनस कॉस यहाँ पर हो जाएगा 6 से 12 को भाग करेंगे तो 6 कम 6 दूनी 12, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस पाई बाई 3 और कॉस आपका पाई बाई 2 दोनों का यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 1 अपॉन 2, और कॉस पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इस प्रकार आपका यह जो वैल्यू मिल रहा है हमें यहाँ पर हाफ यानी कि 1/2, और यही हमारा क्या है RHS है, जिसे हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो दैट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 16। तो ये आपका हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये आपका दिख तो बहुत सरल है, लेकिन जितना सरल होता है उतना आपका आसान नहीं होता है, थोड़ा मेहनत इसमें आपको जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर LHS। तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 10 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। फिर अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइन 60 का जो हमारे पास पहले से वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 60 पहले लिख लेते हैं। फिर आते हैं साइन 10, फिर साइन 50, फिर लास्ट आपका दिया है साइन 70। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक अलग ग्रुप में यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2/2 यानी कि 1 के स्थान पर हम कर सकते हैं, यानी कि कोई किसी भी संख्या में जब कोई संख्या नहीं गुणा नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता ही है। तो 1 के स्थान पर हम रख सकते हैं 2/2 यानी कि 1/2 इंटू 2, तो इसे हम बोलेंगे 2/2। तो 2 को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनके साथ इंक्लूड करके लिखेंगे, यानी कि साइन 10 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री। तो इसे हम इनके अंदर रख सकते हैं। फिर बचा आपका लास्ट में साइन 70। फिर अब यहाँ पर देखिए ये आपका इसका हमारे पास फार्मूला उपलब्ध है, तो हम लिखेंगे वहाँ पर उसका जो फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा
1/2 और यहाँ हो जाएगा इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है क्या होता है साइन ए साइन बी का, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस आपका ए प्लस बी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर डिनोट करते चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी यानी कि 50 माइनस 10, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि 10 प्लस 50 या 50 प्लस 10 इज इंटू हो जाएगा आपका साइन 70। तो यहाँ पर टोटल हमारा देखिए क्या हो जा रहा है, √3/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉस, यहाँ पर जो हम लिख चुके हैं, तो इनको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 40 एंड माइनस कॉस यहाँ पर हो जाएगा 60, फिर लास्ट हमारा दिया गया है साइन 70, तो इसको हम ले सकते हैं साइन 70। तो इसको अलग रूप में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से साइन 70 और ये आपका टोटल क्लोज्ड। फिर हम देखते हैं cos 60 का वैल्यू हमारे पास है, तो हम उसको उसके स्थान पर भर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 40 एंड माइनस cos 60 के स्थान पर हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा साइन 70। साइन 70 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं चूँकि इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करके चलते हैं हम क्या हो जाना है। तो लिखिए √3/4 और यहाँ पर हो जाएगा cos 40 एंड साइन 70 माइनस 1/2 साइन 70। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से क्या कर सकते हैं, तो इनमें हम फिर से 2/2 का क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। √3/4 तो यहाँ पर हम करिए 1/2 और 2 को हम अंदर में क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू cos 40 एंड साइन 70 एंड माइनस 2 यहाँ पर भी आपका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और साइन 70। इस प्रकार इसका जो वैल्यू है √3 और ये 4 यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 cos a sin b यानी कि cos a sin b या cos a sin a का सूत्र हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र आपका जो हो जाएगा, चूँकि 2 sin a cos b इज इक्वल टू हो जाता है साइन a प्लस बी एंड प्लस साइन a माइनस बी। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 यहाँ पर हो जाएगा साइन a cos b और इसके स्थान पर लिखेंगे सबसे पहले तो साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि हो जाएगा 40 प्लस 70 और फिर प्लस फिर साइन यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 70 माइनस 40, फिर लास्ट आपका है 2 और 2 यहाँ पर क्या हो गया कट गया, कटने के बाद बचा हमारा साइन 70। इस तरह फिर आगे सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाता है √3/8 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका साइन 110 एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 और माइनस साइन 70। आगे अब देखिए इसमें हम बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं √3/8 और इसमें हम 110 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम साइन 110 को लिख सकते हैं 180 माइनस 70, तो ये ऑटोमेटिक 70 माइनस होकर 110 हो जाता है, प्लस साइन 30 के स्थान पर हम रख सकते हैं साइन 30 का मान जो होता है 1/2 एंड माइनस साइन 70। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखिए साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, चूँकि क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है साइन थीटा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/8 और साइन 180 माइनस थीटा के स्थान पर हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 70, फिर प्लस 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 70। तो देखिए यहाँ पर आपका एक प्लस साइन 70 एंड माइनस साइन 70 दोनों हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचा, तो √3/8 और यहाँ पर बच रहा है 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है,
दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने से आपका देखिए क्या वैल्यू हो जाएगा, √3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा और नीचे 8 और 2 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ये हमारा क्या है जिसे हम प्रूफ कर रहे थे √3/16, तो ये आपका आ गया RHS और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। तो इस प्रकार आप शेष अन्य सवालों को भी इस तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और एग्जाम्पल का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं।